4 नवंबर 2023 की सुबह कानपुर की सड़कों पर एक शख्स राजेश रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, लेकिन कुछ ही पलों के बाद पीछे से आती एक इको कार ने उसे इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि वो सड़क पर गिर पड़ा। कार से 2 लोग बाहर निकले और तुरंत पास में खड़ी दूसरी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोग भागते हुए आए, किसी ने पुलिस को कॉल किया तो किसी ने एम्बुलेंस को। पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले को एक साधारण सड़क हादसा मानकर केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन तभी वहां पहुंचा राजेश का भाई और उसने पुलिस को जो राज बताए, उन्होंने इस केस की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। अब ये महज एक एक्सीडेंट नहीं रह गया था, ये कहानी बन चुकी थी एक कत्ल की। कानपुर में राजेश गौतम नाम का एक शख्स रहता था। उम्र उसकी 40 साल थी, लेकिन जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। पिता का देहांत हो चुका था और पीछे छोड़ गए थे करोड़ों की संपत्ति। 3 भाई थे और तीनों में इतना प्यार था कि जरा भी झगड़े की नौबत नहीं आई। राजेश के हिस्से भी करोड़ों की जमीन जायदाद आई। ऊपर से वो सरकारी स्कूल का टीचर था और स्कूल की नौकरी के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार भी संभालता था। कुल मिलाकर जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। 2012 में घर वालों ने उसके लिए एक सुंदर लड़की देखी, नाम था पिंकी। दोनों की शादी हुई और वक्त गुजरते ही 2 प्यारे बेटे इस परिवार का हिस्सा बने। बाहर से देखे तो ये परिवार आदर्श परिवार लगता था। पैसा, इज्जत, नौकरी, कारोबार और खुशहाल जीवन। राजेश का कानपुर में एक बड़ा सा प्लॉट था, कीमत करोड़ों में। उसने इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया। घर बनवाने का काम शुरू हुआ और उसी काम के लिए राजेश ने बुलाया शैलेंद्र सोनकर नाम के एक राजमिस्त्री को। उम्र में वह करीब 40-42 साल का था, यानी राजेश की हम उम्र का था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। शैलेंद्र साइट पर काम करता, पैसे लेने राजेश के घर जाता, कभी सामान लेने के लिए राजेश के घर के चक्कर लगा लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसका घर में आना जाना बढ़ने लगा। इसी बीच एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नजरें मिली और ये नजरें मिली पिंकी और शैलेंद्र की। राजेश ज्यादातर समय स्कूल और कारोबार में व्यस्त रहता। सुबह स्कूल, दोपहर तक ड्यूटी, शाम को प्रॉपर्टी डीलिंग और साइट के काम करता। घर लौटते लौटते रात हो जाती। घर में सिर्फ पिंकी और दोनों बच्चे थे। ऐसे में शैलेंद्र का आना जाना एक अलग ही रिश्ते का जन्म दे रहा था। धीरे धीरे मुलाकातें नजदीकियों में बदलने लगी। पड़ोसी भी नोटिस करने लगे। लोगों की बातें धीरे धीरे राजेश तक भी पहुंच गई। उसने भी गौर करना शुरू किया। देखा शैलेंद्र बिना वजह घर के अंदर घंटों रुका रहता है, जबकि जरूरत भी नहीं है। शक अब यकीन में बदल रहा था। राजेश ने एक दिन शैलेंद्र को बुलाया, हिसाब चुकता किया और साफ कह दिया, आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं आओगे। साथ ही अपनी पत्नी पिंकी को भी इशारों में समझा दिया, लोग क्या क्या बातें करेंगे, तुम भी इससे दूरी बना लो। लेकिन जिसे वो छोटा सा इशारा समझ रहे थे, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि अब पिंकी और शैलेंद्र के रिश्ते में प्यार से ज्यादा जिद और नफरत शामिल हो चुकी थी। अब दोनों को लगने लगा राजेश ही हमारी मोहब्बत की राह में दीवार है, और यही सोच धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदलने लगी। पिंकी और शैलेंद्र अब एक ही सोच पर आ चुके थे, राजेश को रास्ते से हटाना है। पिंकी सीधा तलाक लेकर अलग हो सकती थी, लेकिन पिंकी को सिर्फ प्यार ही नहीं चाहिए था, वो चाहती थी प्यार भी और राजेश की करोड़ों की दौलत भी। यानी एक तरफ शैलेंद्र के साथ नई जिंदगी और दूसरी तरफ वही शानो शौकत जो राजेश ने दी थी। अब सवाल था कैसे। पहली साजिश की शुरुआत हुई। शैलेंद्र ने कहीं से जहर लाकर पिंकी को दिया और कहा, इसको खाने में मिला दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। राजेश ने खाना खाया और थोड़ी देर में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। घबराए हुए घर वाले उसे अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने जांच की, असली वजह पकड़ में नहीं आई। कई दिन तक बढ़ती रहा और फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। पहली साजिश नाकाम रही, लेकिन राजेश को जरा भी भनक नहीं लगी कि उसकी पत्नी और उसके राजमिस्त्री उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश। अब दोनों को डर था कि दोबारा जहर देने पर अगर कोई ब्लड टेस्ट हो गया तो सब पकड़ में आ जाएगा, इसलिए ये रास्ते को बंद करना होगा। अब अगली साजिश बनाई गई सुपारी किलर की। शैलेंद्र ने शहर के 2 बदमाशों से संपर्क किया। डील हुई 4 लाख रुपए की। काम साफ था, राजेश को खत्म करना है। पिंकी ने बिना देर किए पैसे भी दे दिए, लेकिन हफ्ते गुजर गए और राजेश बिल्कुल सही सलामत था। असल में वो सुपारी किलर पैसे लेकर भाग चुका था। पिंकी और शैलेंद्र ठगे गए थे। अब दोनों बुरी तरह बेचैन थे। पहले जहर नाकाम, अब सुपारी किलर भाग गया। लेकिन मोहब्बत और लालच का जहर इतना गहरा था कि वो रुके नहीं। उन्होंने दोबारा फिर सुपारी किलर से संपर्क किया। 1-2 बार और कोशिश की, पर या तो सौदा अधूरा रह गया या बदमाश काम करने को तैयार नहीं थे। हर बार सिर्फ नाकामी ही हाथ आ रही थी। लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। पिंकी और शैलेंद्र ने ठान लिया, अब किसी और पर भरोसा नहीं करेंगे, इस बार काम वो खुद करेंगे। पिंकी ने कहा, हाँ चलो ये काम खुद ही करते हैं। ऐसे करने से ना सिर्फ राज छुपा रहेगा, बल्कि हादसा भी बिल्कुल सड़क दुर्घटना जैसा
अब योजना यह बनी कि मौत का तरीका ऐसा होना चाहिए जो आम सा लगे, जैसे कि रोज सड़क हादसे में कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं, वैसे ही किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन समस्या ये थी कि एक्सीडेंट के लिए गाड़ी चाहिए थी। राजेश को उसकी अपनी कार से कुचलना तो नामुमकिन था, क्योंकि तुरंत शक हो जाता। इसलिए उन्होंने सेकंड हैंड एक इको कार खरीदी और उस पर नकली नंबर प्लेट लगा दी। तय हुआ कि जब राजेश किसी सुनसान सड़क से गुजरेगा तभी स्पीड से टक्कर मारकर उसे खत्म कर देंगे और फिर तुरंत भाग निकलेंगे। साथ ही बैकअप प्लान भी बना, अगर गाड़ी खराब हो गई या हादसे में फंस गए तो दूसरी कार में बैठकर निकल जाएंगे। वो दूसरी गाड़ी ऐसी होगी जिसका सीधा रिश्ता पिंकी और शैलेंद्र से ना जुड़ा हो। इस प्लान को पूरी तरह कामयाब बनाने के लिए शैलेंद्र ने 2 और लोगों को साथ में जोड़ा। अब सबसे अहम सवाल था कि सही वक्त कौन सा होगा। पिंकी ने बताया, मेरे पति को सुबह सुबह टहलने की आदत है। वर्किंग डेज पर तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन सैटरडे या संडे की सुबह लोग कम होते हैं, ट्रैफिक भी हल्का होता है। ऐसे में प्लान का अंजाम देना आसान रहेगा। शनिवार की तारीख को चुना गया। हर रोज की तरह राजेश सुबह 6 बजे तैयार होकर वर्कआउट के लिए निकल पड़ता है, मगर उस दिन बच्चों को जगाने लगा तो पिंकी ने बहाना बना दिया, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें मत लेकर जाओ। राजेश अकेले निकल पड़ा। जैसे ही वह घर से बाहर आया, पिंकी ने शैलेंद्र को फोन किया। गाड़ी वहीं मौजूद थी। पिंकी खुद भी उसमें सवार होकर गई, क्योंकि वह अपने आंखों से अपने पति को मरता हुआ देखना चाहती थी। राजेश आराम से सड़क पर टहल रहा था, तभी तेज रफ्तार इको कार पीछे से आई और जोरदार टक्कर मार दी। राजेश नीचे सड़क पर गिर गया। सर फूटने की वजह से खून बहने लगा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको कार खराब हो गई। तीनों लोग गाड़ी से उतरते हैं, फौरन दूसरी गाड़ी वहां पहुंची। पिंकी, शैलेंद्र और ड्राइवर उसमें बैठकर भाग निकले। लोग शोर सुनकर जमा हुए। किसी ने देखा कि लोग दूसरी कार में बैठकर भाग रहे थे। भीड़ ने एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। राजेश की मौत हो गई थी। शुरुआत में पुलिस ने इसे साधारण सड़क हादसा मानकर केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज देखी पर नंबर प्लेट नकली निकली। मामला अटक गया, लेकिन तभी राजेश के भाई ने थाने में शिकायत दी कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है। उन्होंने बताया कि मेरे भाई को पहले भी जहर देने की कोशिश की गई थी। भाइयों में अच्छा प्यार था तो राजेश ने राज मिस्त्री और अपनी बीवी के रिश्तों के बारे में अपने भाई को सब कुछ बता दिया था। जब यह बात सामने आई तो पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। होल डिटेल खंगाली गई। राजेश की पत्नी पिंकी और राज मिस्त्री शैलेंद्र का रिश्ता सामने आया। मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह पर दिखी जहां पर हादसा हुआ था। शैलेंद्र को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने सब कबूल लिया। फिर पिंकी से पूछताछ हुई। शुरुआत में वह रोती रही, मासूम बनने की कोशिश करती रही, लेकिन धीरे धीरे पूरी सच्चाई उगल दी। 2 दिन की पड़ताल के बाद साफ हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश के तहत कत्ल किया गया था। तीनों लोग अंदर हो गए और एक फरार था जिसकी तलाश जारी थी। लेकिन कहानी का असली अंजाम यह रहा, पिंकी अपने आशिक के साथ रहकर पति की संपत्ति को हड़पना चाहती थी, पर हुआ उल्टा। पति मारा गया, मगर पिंकी और शैलेंद्र सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब दोनों को उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा। दौलत वहीं की वहीं रह गई, ना शादी हुई ना सुख मिला। सबसे बड़ा नुकसान तो उन 2 मासूम बच्चों का हुआ जिनके सिर से बाप का साया गया और माँ भी जेल में बंद हो गई। काश लालच और हवस के पीछे भागने से पहले लोग अंजाम सोच लेते तो ऐसे अपराध होने से बच सकते हैं।